Hello students, this is a new chapter that is reproduction in lower and higher animals. In the previous chapter, that is our first chapter, we have studied about plants, that how plants reproduced by sexually and asexually. We then studied about their fertilization and everything about plants. So, before starting this chapter, I really want you students to please go and watch all the videos of your first chapter and then only start your second chapter. So, let's move forward without any delay. हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ दैट व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द biological process of formation of new life forms from pre-existing similar life. मतलब एक पेरेंट से जब एक ऑफस्प्रिंग निकलता है तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन. अब एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में हमने पढ़े असेक्सुअली एंड सेक्सुअली. सेम गोज़ इन एनिमल्स. एनिमल्स में भी असेक्सुअल मेथड से भी होते हैं, कुछ चीज़ों में होते हैं इन ओनली दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड सेक्सुअली तो आप सबको पता है. तो हम लोग इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो इंक्लूड करता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन कि वो स्पर्म और एग का कैसे फ्यूज़ हो रहे हैं, फिर अर्ली एम्ब्रियोलॉजी, पार्चुरेशन मतलब प्रेगनेंसी के स्टेजेस, एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के, तो हर एक चीज़ एकदम ध्यान से देखना. सो नाउ, जैसे हमने प्लांट्स में पहले असेक्सुअल के बारे में पढ़े थे और उसके बाद सेक्सुअल के बारे में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ भी फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट असेक्सुअल एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, आप लोग की स्क्रीन पे एक डिफरेंस है, दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है. तो असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट होता है, वाइज सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. असेक्सुअल में कॉमनली यूज्ड विथ एनिमल्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है. कौन से एनिमल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे. देन इट्स ऑलमोस्ट डुप्लीकेट इट्सेल्फ फॉर ऑफस्प्रिंग, मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा वो एकदम सेम टू सेम रहेगा उसके पेरेंट्स से. और सेक्सुअल में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद होता है, यूजुअली इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इसके जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे, ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, वो दोनों भी पेरेंट्स के जीन्स इन्वॉल्व रहेंगे. बट इसमें एक सबसे कॉमन चीज़ पता है क्या है, कि दोनों भी असेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, दोनों भी मिलके एक ही काम कर रहे हैं कि वो लोग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम रिप्रोडक्शन है. क्लियर स्टूडेंट्स. देन अगर हम असेक्सुअल की बात करते हैं, तो अगर असेक्सुअल का गैमेट 2n है तो उसके बेबी का गैमेट या उसके ऑफस्प्रिंग भी 2n ही होंगे, इक्वली डिवाइड होगा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर 2n है तो उसके ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो nn होंगे. क्लियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है टू अंडरस्टैंड बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट दोनों भी, वो चाहे असेक्सुअल हो या चाहे सेक्सुअल हो,
दोनों का भी काम एक ही है कि वो लोग ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होता क्या है? सो it is a very common method among lower animals. Remember lower animals में. फिर it does not involve meiosis nor the gamete formation and fusion. इसके अंदर ना तो meiosis होता है, ना तो gamete formation होता है, ना ही fusion होता है. And the formation of progeny, और जो progeny बनेगी is by a single parent only and does not involve both the sexes. और दो sexes नहीं होते. progeny is made by single parent, इसीलिए इसको asexual reproduction बोलते हैं. And the progeny or the daughter cell are genetically identical to the single parent and are also referred to as clones. It means that कि जो प्रोजेनी या तो डॉटर सेल है वो एकदम एग्जैक्टली अपने पेरेंट से सिमिलर दिखेंगे, इसलिए उसको क्लोन्स बोलते हैं. देन द लोअर एनिमल्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. जो लोअर एनिमल्स है वो लोग ज़्यादातर करते हैं एंड उसके दो ही मेथड होते हैं, या तो गैम्यूल फॉर्मेशन या तो फिर बर्डिंग. कोई कोई जैम्यूल भी बोलता है बट गैम्यूल इज़ द राइट वर्ड अपने प्रोनाउंसिएशन पे. सो इट्स गैम्यूल फॉर्मेशन एंड बर्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ अ फर्स्ट मेथड दैट इज़ गैम्यूल फॉर्मेशन. गैम्यूल फॉर्मेशन पहले एकदम ध्यान से सुन लो तो अपने आप समझ आएगा. गैम्यूल इज़ एन इंटरनल बर्ड फॉर्म्ड ओनली इन स्पॉन्जेस. ये जो गैम्यूल है वो एक इंटरनल बर्ड है, मतलब बर्ड जो होता है वो अंदर की तरफ रहता है, जो कि सिर्फ स्पॉन्जेस चीज़ों में ही होता है. एंड इट हैज़ asexually produced mass. It has asexually produced mass. जो भी उसका मास होता है वो asexually produced होता है, और जो उसका एग्रीगेशन होता है वो एक डॉर्मेंट सेल्स होता है. देन जो आर्कियोसाइट्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ये जो आर्कियोसाइट दिख रहा है ये आर्कियोसाइट this is capable of developing into new organism, and the archaeocytes get coated by a thick resistant layer of secretion by ambiocyte. And the gemule जो form हुआ है to overcome unfavorable condition, on return of favorable condition of water and temperature, the gamule hatch and develop into a new individual that is spongilla. पहली चीज़ इसमें याद रखने की ये है कि ये इंटरनल बर्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, स्पॉन्जेस में होता है. आई विल राइट हियर स्पॉन्जेस. सेकेंड थिंग जो इसके अंदर याद रखने की है वो ये है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. ओके. देन इसके अंदर और क्या याद रखने की चीज़ है कि ये जो आर्कियोसाइट अंदर का है ये कोटेड होता है एक थिक रेसिस्टेंट लेयर से. ये सब थियोरी पार्ट है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है ये सब चीज़ें. जो आर्कियोसाइट है जो अंदर है, ये आर्कियोसाइट जो है, मैं मार्क करती हूँ आर्कियोसाइट को. ये जो आर्कियोसाइट है ये अंदर की तरफ जो है, ये एक थिक रेसिस्टेंट लेयर से कोटेड है, और वो लेयर ऑफ सिक्रीशन है, वो लेयर सिक्रीशन है एम्बियोसाइट्स का. और फिर ये जो जेम्यूल है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, एंड देन अगर फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाते हैं
तो जेम्यूल्स हैच और फिर उसके बाद डेवलप होता है इनटू न्यू इंडिविजुअल, जैसे स्पॉन्जिला। इसको स्पॉन्जिला बोलते हैं। अब देखो इसका, ये माइक्रोपाइल, ये है माइक्रोपाइल, ये है मोनेक्सिन स्पीक्यूलस, ये है इनर मेम्ब्रेन या अंदर की मेम्ब्रेन। जो सबसे अंदर है वो है आर्कियोसाइट्स, एंड जो बाहर है वो है आउटर मेम्ब्रेन। नाउ जेम्यूल जो है वो एक इंटरनल बर्ड है जो कि असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड मास है, और ये एक डोरमेंट सेल से बनता है। एंड देन इसके अंदर ये याद रखना है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये ओवरकम करता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो ये अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करता है, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जिला, और ये होता है जेम्यूल फॉर्मेशन। आई होप यू गाइज आर क्लियर। नाउ सेकेंड मेथड है बर्डिंग। बर्डिंग भी एक सिंपल मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि फेवरेबल कंडीशन में होता है। कौन से कंडीशन में होता है? फेवरेबल कंडीशन में। रिमेंबर, फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, सिंपल मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ये कौन से एनिमल्स में देखने को मिलता है? कॉइल एंट्रेट्स, आई रिपीट, कॉइल एंट्रेट्स में देखने को मिलता है, जो कि हाइड्रा एंड कोरल उसके एग्जाम्पल्स हैं। और जो हाइड्रा होता है उसके बाहर एक ऐसा स्मॉल ग्रोथ होगा, फिर वो बर्ड बनेगा, फिर वो डेवलपिंग बर्ड बनेगा, और जब फुल्ली मैच्योर्ड होगा, इसके जैसे इसके पास हेयर्स आ गए, ये फुल्ली मैच्योर्ड हो गया, तो ये यंग हाइड्रा बन के सेपरेट होगा। ये बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड है, हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं। इट डेवलप एज ए बर्ड which grows and forms tentacles। tentacles मतलब ये जो फिम्ब्रेट जैसे दिख रहे हैं, ये tentacles है, and then develops, get transformed into a new individual, and this process is called as birding। जो यंग हाइड्रा होता है वो डिटैच हो जाता है उसके पेरेंट्स से, and then become an independent new organism। दिस इज़ ऑल अबाउट बर्डिंग। बर्ड बना, उसके बाद डेवलपिंग बर्ड, देन फुल्ली मैच्योर्ड बर्ड, देन यंग हाइड्रा जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। दिस इज़ बर्डिंग। नाउ स्टूडेंट्स, ये रीजनरेशन जो है ये आप लोगों की बुक में एक डू यू नो करके दिया हुआ है। सो देर इज़ नथिंग टू स्टडी, बट एक बार अगर देख लेंगे तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ लेता है देन यू कैन, तुम लोग को पता होगा कि रीजनरेशन होता क्या है। तो आप लोगों को इमेज से समझ में आ रहा है, तो एक बार उसको अच्छे से डीपली पढ़ देते हैं। ये एक वर्ड है विच इन बायोलॉजी रिफर टू प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन all living organism from the unicellular bacteria up to the most complex multicellular forms, that is humans। रीजनरेशन मतलब वापस से रीजनरेट हो रहा है। ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है बायोलॉजी में, जो कि छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेकर बड़े ह्यूमंस जो कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर फॉर्म में होते हैं, उन्हें तक के पता होता है रीजनरेशन के बारे में। नाउ इस प्रोसेस से क्या होता है, जो ये फंडामेंटल होता है वो अपने आप को रिपेयर करता है, या तो रीग्रो करता है, या तो रीस्टोर करता है इट्स लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट। अगर उसका कोई पार्ट लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया तो वो अपने आप को रिस्टोर करता है, मतलब वापस बनाता है, रिपेयर जोड़ता है, या तो फिर वापस उसको ग्रो करता है। दो
it involves asexual processes, it differs distinctly from reproduction. ये असेक्सुअल प्रोसेस से में इन्वॉल्व है, पर ये रिप्रोडक्शन से बहुत अलग है. जैसे अ डैमेज्ड हाइड्रा कैन रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट. जैसे सिमिलरली प्लेनेरिया होता है, अगर उसको कोई चोट लगती है तो उसके सेल्स भी एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो लोग अपने आप को रीजनरेट करते हैं और अपना लॉस्ट पार्ट को वापस लाते हैं. वो लोग भी रिप्रोड्यूस करते असेक्सुअली, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन की मदद से. आप लोग ने प्लांट्स में ये मेथड पढ़ चुके हैं. उसके बाद ये प्लेनेरियंस में देखते हैं, उनके एंटीरियर एंड में वो लोग अपने पोस्टीरियर पार्ट को पुल करते हैं एंड देन रिजल्ट इन अ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द मिडल पार्ट एंड स्प्लिटिंग इनटू 2 पीसेस. और ये जो पीसेस होते हैं ये ग्रो करते हैं इनटू न्यू प्लेनेरिया, या फिर इसको 2 क्लोन्स बोल सकते हैं ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन फॉर्म्ड. मैंने बताया कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, बट इसको हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रीग्रो हो रहे हैं, रीस्टोर हो रहे हैं, या तो फिर एक और एक टर्म कौन सा है, रिपेयर हो रहे हैं. अब अगर हाइड्रा को डैमेज हो गया तो वो अपने सेल को रीजनरेट करेगा. प्लेनेरिया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना. प्लेनेरिया, गंदा है ये, I'll erase it and I'll write it again. प्लेनेरिया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये जो इमेज है ये भी प्लेनेरिया की दिखी है. तो अगर प्लेनेरिया को समझो यहाँ पे कुछ हो गया तो ये लोग अपने पोस्टीरियर पार्ट को पुल कर एकदम ज़ोर लगा रहे पोस्टीरियर पार्ट्स पे, ताकि बीच में से टूट जाए. और जब ये टूट गए तो ये लोग क्या किए, अलग अलग फॉर्म में आ गए एंड देन ये लोग एक इंडिविजुअल बन गए, और फिर ये लोग अपना ग्रो कर रहे हैं. इसको बोलते हैं रीजनरेशन का प्रोसेस. और यहाँ पे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ख़त्म होता है. तो हम लोग ने क्या क्या पढ़े असेक्सुअल में, रीजनरेशन पढ़े, देन बडिंग पढ़े, देन जेम्यूल फॉर्मेशन पढ़े. जेम्यूल में आपको स्ट्रक्चर और उसके नाम अच्छे से याद रखना है. देन अब हम लोग स्टार्ट करते आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब पहले पार्ट में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके सामने हैं. मेल और फीमेल में डिवाइड हुआ है रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल में. तो मेल जो है, मेल के है एक प्राइमरी मेल ऑर्गन है, एक एसेसरी डक्ट है, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. सबके बारे में डीपली हम लोग आगे जाके स्टडी करने वाले हैं. वैसे ही फीमेल्स में ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट या यूटेराइन डक्ट भी बोलते हैं. देन थर्ड हम लोग यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, देन वजाइना, देन एक्सटर्नल जेनिटलिया, देन एसेसरी ग्लैंड्स जिसको वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या बर्थोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं, एंड लास्टली हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. ये पूरी चीज़ें स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन है. व्हाट इज़ स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ फंक्शन, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग अभी आगे जाके पढ़ने वाले. तो फर्स्टली हम लोग मेल के बारे में पढ़ेंगे. पहला तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है. ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ये बात सबको पता है. जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फिर आता है जाइगोट फॉर्मेशन, फिर आता है एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर आता है जेस्टेशन एंड लास्टली पार्चुरेशन। ये मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। नाउ जो गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स, ये सारे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टिस मेल्स में, ओवरीज फीमेल्स में। देन ऑर्गन्स जो है अदर देन टेस्टिस एंड ओवरी are called secondary sex organ of the male and female. क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ कि प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या है। देन एज मेल एंड फीमेल कैन बी एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएटेड बाय सर्टन स्पेसिफिक फीचर्स, तो इसीलिए एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोल के उन दोनों को अलग अलग फीचर्स में बांट दिए। मेल के अलग फीचर्स होते हैं, फीमेल के अलग फीचर्स होते हैं। तो इन्हीं फीचर्स को, नज़रिए को, इन्हीं फीचर्स को याद रखकर ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोल के एक चीज़ को बोला गया है। देन मेल्स में क्या ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं? मेल्स में बियर्ड्स होती है, मुस्टैचेस होते हैं, चेस्ट पे उनके हेयर्स होते हैं, मस्क्यूलर बॉडी, एनलार्ज्ड लैरिंक्स, लैरिंक्स मतलब जो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट है उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये सारे जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के। वैसे ही फीमेल्स के भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि डेवलप्ड ब्रेस्ट है, ब्रॉडेड पेल्विक्स है, हाई पिच्ड वॉइस है, ये सारे हैं फीमेल्स के। तो हम लोग पहले मेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल्स में क्या क्या में रहता है? मेल्स में प्राइमरी मेल ऑर्गन होता है जिसको गोनाड्स भी बोलते हैं। एंड प्राइमरी मेल ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस है। दूसरा कौन सा है? एक्सेसरी डक्ट है। तीसरा है ग्लैंड जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटलिया को फॉर्म करता है। तो हम लोग पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ये है एलएस ऑफ टेस्टिस। पहले टेस्टिस होता क्या है वो एकदम ध्यान से सुनो। टेस्टिस क्या है? एक पैर है टेस्टिस। दो होते हैं टेस्टिस, मेसोडर्मल होते हैं इन ओरिजिन एंड दे आर फॉर्म्ड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं टेस्टिस। दो होते हैं, पैर में होते हैं और मेसोडर्मल होते हैं इन ओरिजिन। and they are located in a pouch called secrotum। एक पाउच होता है, वो पाउच स्किन से बना होता है, उस पाउच को बोलते हैं सेक्रोटम और वो सेक्रोटम के अंदर होता है ये टेस्टिस। फिर ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ, मतलब अगर फीटल लाइफ की जब स्टार्टिंग है तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये डेवलप होते हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी, पर बाद में ये दे डिसेंड, मतलब ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे? सेक्रोटल सैक में। कैसे शिफ्ट होते हैं? थ्रू अ पैसेज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल से ये टेस्टिस शिफ्ट होते हैं कहाँ पे? सेक्रोटल सैक में। फिर ये जो टेस्टिस होते हैं ये ओवल होते हैं इन शेप। ओवल मीन्स एग शेप होते हैं एंड दे आर 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर thick. Now I hope I am clear with the structure of testes. Then
आपके सामने जो दिख रहा है ये एलिस है टेस्टिस का। क्या है? एलिस। देन अब हम लोग टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब अगर एग्ज़ाम में आएगा कि राइट अ नोट ऑन टेस्टिस, तो जितना भी मैंने अभी बोली हो वो आपको पूरा लिखना है विद दिस डायग्राम। ये जो है ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये वाला जो है ये कॉर्ड होता है जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ब्लू एंड रेड, दिस आर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। फिर इसके अंदर टेस्टिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। एक होता है हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, एक होता है ये वाला जो है इधर कोने में ये है वास डिफरेंस। फिर ये अंदर होता है वास एफरेंशिएटा। फिर ये अंदर जो ग्रुप्स है ये है रेटिटेस्टिस। फिर ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये सब क्या है इसके लेयर्स है। फिर ये जो टिब्यूल्स है इसके अंदर ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। फिर ये जो टेल्स में दिख रहे हैं ये है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। फिर इसके अंदर एक बॉडी होती है ऑफ एपिडिडाइमिस। फिर ये जो लोब्स होते हैं इसके अंदर वो लोब को लोब्यूल्स बोलते हैं। फिर एक ये जो लोब्यूल्स के अंदर एक ऐसी लाइन जा रही है वो है सेप्टम। ये पूरे नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें बनानी है। आई रिपीट, देखो एकदम ध्यान से डायग्राम में देखो, आपको समझ में आएगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स है। फिर एपिडिडाइमिस का अगर देखेंगे तो हेड है, बॉडी है और टेल है। ऐसा ये वाला पार्ट याद हो गया। फिर यहाँ देखेंगे तो ये वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस का, वास एफरेंशिएटा का, रेटिटेस्टिस का क्या काम है अभी अपन आगे पढ़ेंगे। देन ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये सब इसके लेयर्स है जिससे ये टेस्टिस बना है। फिर इसके अंदर ऐसे लोब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको लोब्यूल्स बोलते हैं। फिर एक सेप्टम होता है और एक उसके अंदर ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं सबसे अंदर। कहाँ? लोब्यूल्स के अंदर। लोब्यूल्स के अंदर, सेप्टम के अंदर एक ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ तक के हो गया टेस्टिस का पूरा डायग्राम कंप्लीट। नाउ अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, अब हम इसके हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। मतलब हिस्टोलॉजी मतलब देखो अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो पीछे थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएगी। हिस्टोलॉजी मतलब ये किस चीज़ से बना है और इसके अंदर क्या क्या है, इसके लेयर्स क्या क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो एकदम ध्यान से सुनना। टेस्टिस जो है वो एक्सटर्नली कवर्ड है कोलोजिनस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। मैंने बोली थी ना, पीछे ही बताई थी कि ये जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये लेयर है। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये बाहर एक्सटर्नली कवर्ड बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फिर आउटर में, आउटर टू इट एक इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। मतलब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद क्या आ रहा है? ट्यूनिका वेजिनालिस। फिर उसके इनर एक और कवरिंग है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये तीनों ट्यूनिका के सिर्फ नाम याद रखना है, कौन कौन से? एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। सबसे बाहर एल्ब्यूजिनिया, उसके बाद वेजिनालिस, उसके बाद वेस्क्यूलोसा। फिर एक थिन मेम्ब्रेन है एंड वेस्क्यूलर लेयर्स है। क्लियर? फाइबर्स है जो कि फॉर्म करते हैं, फाइबर्स है जो कि एल्ब्यूजिनिया को
डिवाइड करते हैं टेस्टिस में। मैं वापस रिपीट करती हूँ, फाइबर्स फ्रॉम ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड each testis into about 2 to 200 to 300 testicular lobules। वो एग्जाम्पल इसमें देखे थे ना अपन, ये लोब्यूल्स जो है, ये एल्बुजिनिया के पास इतना फाइबर है। देखो यहाँ पे आपको सारे लेयर्स भी दिख रहे हैं। ओके, ये एल्बुजिनिया के पास बहुत ज़्यादा फाइबर्स है, जो ये क्या करती है, ये हर टेस्टिस को डिवाइड करती है इनटू लोब्यूल्स। लोब्यूल्स ये बताए थे ना, लोब जैसा स्ट्रक्चर जो है। और कितने लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में? 200 to 300 लोब्यूल्स। एंड हर लोब्यूल्स के पास एक नहीं तो 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। मतलब एक ट्यूब होता है हर लोब्यूल के पास, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये इंटरनली मतलब अंदर से काय की बनी होती है? क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल। ये क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल से बनी होती है, जिसको एक और नाम है स्पर्मेटोगोनिया। एंड फ्यू पिरामिडल सेल, और कुछ पिरामिड जैसे सेल्स भी होते हैं, जिसको बोलते हैं सर्टोलाई और सस्टेंटिकुलर सेल। अभी नेक्स्ट इसमें देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये वाला देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये ट्यूब्यूल इंटरनली क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम से बनी भी हो सकती है, या तो कुछ पिरामिडल सेल्स भी होते हैं। पिरामिड जैसे सेल्स है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड वाले सेल को बोलते हैं सेरोटोलाई सेल। और जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूब की शक्ल के, उसको बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियल सेल। इतना ही पढ़ना है। और सर्टोलाई को सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद ये जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल है, ये गैमेटोजेनेसिस फॉर्म करती है एंड उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बनाती है। आई रिपीट, दिस जर्माइनल एपिथेलियल सेल, ये जो एपिथेलियल सेल है, ये जो आपके सामने दिख रही है, ये एपिथेलियल सेल ये फिर क्या करती है? गैमेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ बनाती है। एंड दिस सर्टोलाई सेल जो होता है, और ये जो सर्टोलाई सेल है जो कि पिरामिड्स के शेप में है, ये न्यूट्रिशन देता है किसको? डेवलपिंग स्पर्म्स को। फिर वेरियस स्टेजेस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दिखते हैं। द इनरमोस्ट स्पर्मेटोगोनियल सेल कौन से है? ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल जो कि 2n है। प्राइमरी स्पर्मोसाइट जो कि 2n है। देन सेकेंडरी स्पर्मोसाइट दैट इज़ n। देन स्पर्मेटिड्स n एंड स्पर्म्स n। ये सब स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के अंदर होते हैं। देन इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल्स करके एक सेल है, दिस इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स है। ये सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होते हैं। देन दे सिक्रीट द हार्मोन एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये लेडिक सेल जो है, ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या है? सर्टोलाई है एंड क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल है। फिर जर्माइनल एपिथेलियल का
गेमेटोजेनेसिस करके स्पर्मेटोजोआ बनाता है। सर्टोलाइज सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, देन एक और एक चीज़ जो लेडिक सेल्स है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होती है। एंड ये जो सेल होता है ये मेल हार्मोन को, कौन से मेल हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन बोलो, उसको प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द एसेसरी डक्ट्स। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो।